देखने को मिल रही है इस टाइम पे। उसका प्रमुख कारण ये है कि पहाड़ों से अधिकांश नदियाँ वो सबसे पहले पंजाब में एंटर करती हैं, चाहे वो भारतवर्ष के बाकी प्रदेशों में जाएं या फिर वो अन्य किसी देश पड़ोसी देश में जाएं, लेकिन उसकी एंट्री के बार पंजाब प्रांत में होती है। तो वो सब ओवरफ्लो हो गई है। तो इसके कारण वहाँ बाढ़ का एक बहुत कहते हैं ना रौद्र रूप, बहुत भयंकर रूप आया हुआ है पंजाब में। और अब तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों किलोमीटर में जल ही जल हो गया है। एक निगाह में देखें तो लगातार कई खेत नजर नहीं आते, लोगों के मकान डूबे हुए हैं, सड़कें डूब गई हैं। और ऐसे में जो लोगों के पास पशुधन होता है उसको तो नियमित चारा चाहिए, लेकिन लोगों के चारे के भंडार डूब गए हैं और खेतों में जो हरा चारा है वो भी डूब गया है जी। तो लोगों का भी जो बहुत आधारभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे बिजली है, अब जब भी कभी ऐसा होता है बारिश तेज आती है तो बिजली की सप्लाई भी कट जाती है, क्योंकि बिजली की तारें भी खेतों से होकर निकलती हैं जी। तो या फिर कई बार लोगों के बचाव के लिए बिजली काटनी पड़ती है, करंट ना जाए घरों में पानी के कारण। तो ऐसे में फिर पानी जो स्रोत है वो भी जमीन के अंदर है, चाहे वो सबमर्सिबल पंप है चाहे नल है। तो अधिकांश चीजें या सरकार का वाटर सप्लाई का काम है वो बिजली के सहारे हैं। बिजली चलेगी तो पानी आएगा। तो लोगों के पास जो बेसिक आधारभूत जीने की जो चीजें हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को उसमें दिक्कत आ गई है पंजाब के अंदर। वैसे विभिन्न चैनलों से मीडिया से देख भी रहे हैं कि लोग सहायता लेकर भी गए हुए हैं, कुछ सरकारी सहायता भी लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन इसमें जितने भी प्रयास किए जाएं वो सारे आवाज के टाइम में कम पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों की दिक्कत ज्यादा है, परेशानी ज्यादा है और लोगों की सहायता करने की जो सामर्थ्य है वो सीमित होती है। अब आप देखते हो कि पंजाब के लोग तो वैसे ही सेवा भाव रखते हैं। देश के किसी भी हिस्से में जब कोई भी कभी भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोरोना में आपने देखा तो पंजाब के लोग तो सारे देश में फैल जाते हैं सेवा के लिए। एक छोटा सा राज्य है भारतवर्ष का, लेकिन पूरे देश में फैल जाते हैं। तो इस समय अगर जन साधारण की बात करें तो अब पंजाब ने जो इतने सालों से राष्ट्र की सेवा की है, अब राष्ट्र का दायित्व बनता है कि उस सेवा को उसी भावना से लौटाए। पड़ोसी राज्य हैं या दूर के राज्य हैं, आजकल तो यातायात के साधन है, कोई दूर नहीं है, तो या कोई आर्थिक सहायता है उसमें तो कोई दूरी नहीं है। तो पंजाब सरकार के जो राहत कोष है उसमें सहायता दी जा सकती है, या जिसके अप्रोचेबल है पास के स्टेट है। वैसे तो जो निकट के राज्य उसमें भी प्रभावित हो गए। अब हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, राजस्थान है, जो पड़ोसी राज्य है वो खुद प्रभावित हो गए हैं। उनके लिए खुद की सुरक्षा का भी अब एक बहस आने लगा लोगों को, जो लगातार बारिश चल रही है। फिर भी जो बन पड़े तो पंजाब ने जो राष्ट्र के लिए किया है, जो समाज के लिए किया है, अब बाकी लोगों का भी दायित्व है कि वो उसका अब लौटाने का काम करें। बाकी इसमें जो बड़ी सहायता है, जैसे लोगों की फसलें खराब हो गई हैं, फसलों का समय था, या आजकल पशुधन, अब आप देखते हो एक दुधारू पशु, एक पशु भी 1 लाख रुपए से आजकल उसकी कीमत है। तो अगर जिसके 3, 4, 5 पशु चले गए उसका लाखों में नुकसान हो गया। और मान लीजिए किसी को 2, 4, 5 एकड़ जमीन है जिसमें फसल होती है जी, तो उसका तो प्रति एकड़ 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जो उसकी फसल 1 महीने के बाद तैयार होनी थी जी। तो लोगों को ये जो अक्षति है वो बहुत बड़े पैमाने पर है। अब आम नागरिक तो उनका भोजन का प्रबंध कर देंगे, पानी का प्रबंध कर देंगे, लेकिन जो उनको बड़ी सहायता चाहिए वो आर्थिक सहायता चाहिए जी। और वो लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे तो, लेकिन लोगों के इतने बस की बात नहीं है। तो मेरा तो जो भारतवर्ष के दूसरे राज्य हैं उनसे निवेदन है कि वो दिल खोलकर पंजाब की सहायता करें, और सबसे बड़ी सहायता केंद्र सरकार कर सकती है। तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ, क्योंकि हम कई बार देखते हैं जब प्रधानमंत्री जी दौरा करते हैं किसी राज्य का तो वहाँ
कई बार 20,000 करोड़ की अनाउंसमेंट होती है, 30,000 करोड़ की, यहाँ तक कि 70,000 करोड़ की, 80,000 करोड़ की अनाउंसमेंट होती है लोग उनके विकास कार्य के लिए। तो आज अब उससे केंद्र सरकार के सामर्थ्य का पता चलता है। तो उस सामर्थ्य का उपयोग केंद्र सरकार को आज पंजाब के लिए करना चाहिए। तो विकास से तो जब लोग ही मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, तो विकास से तो कुछ समय के लिए समझौता किया जा सकता है। लोगों की जो जनमाल की हानि हो गई है, जो लोगों की इतनी बड़ी परेशानी है, उसमें तत्काल उनको सहायता चाहिए। तो मेरा राज्य सरकारों से भी निवेदन है और सबसे बड़ा निवेदन केंद्र सरकार से है कि इसमें बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि लोकतंत्र है, अब उसमें अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न पार्टियों की सरकारें हो सकती हैं, केंद्र में सरकार कई बार अलग पार्टियों की होती है, लेकिन नागरिक सारे भारतवर्ष के हैं, तो सरकारें आती जाती रहती हैं। तो मेरा सभी राज्यों से निवेदन है और केंद्र सरकार से निवेदन है कि वो अपनी पार्टी भावना से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब की सहायता करें, उनको अपने गले लगाएं। जी। सड़कों पे पानी है, आपके स्कूल में पानी नहीं, इसका क्या कारण है सर? बराड़ साहब, आपके स्कूल में पानी की बूंद भी नहीं है, सड़कों पे पानी है। आपको मैं जानकारी दूं, पायनियर स्कूल 2001 में स्थापित हुआ था, लगभग 25 साल स्थापना को हो गए हैं। तो शुरू के 5-7 साल हमने भी ये परेशानियां झेली। जब बच्चों के आने के रास्ते में पानी खड़ा हो जाता था, ग्राउंड में पानी खड़ा हो जाता था, पेड़ पौधे गिर जाते थे और कई दिन तक लगातार परेशानी उससे होती थी। फिर बाद में उससे मच्छर भी उत्पन्न होते हैं, मक्खियां भी उत्पन्न होती हैं और पानी अपना में खड़ा रहना एक परेशानी है। बच्चों के कपड़े खराब होते हैं, बच्चे फिसलन से गिर जाते हैं। तो जब हमने इन परेशानियों का आकलन किया तो हमने स्कूल में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। उसके अंदर सारे स्कूल का जो पानी है वो पाइपों के द्वारा वो भूमिगत जल में मिल जाता है। हमने ऐसा स्कूल के अंदर एक सिस्टम बनाया हुआ है, सारा पानी चाहे छत का पानी है, ग्राउंड का पानी है या बिल्डिंग के आसपास का पानी है जी, तो हमने उसको जमीन से मिलाया हुआ है जी, उस सारे भूमिगत जल के साथ जी। उससे एक तो स्कूल की परेशानी कम होगी कि वहाँ पानी खड़ा नहीं होता जी। दूसरा जो पानी आता है वो एक किस्म से उससे फिर रिचार्ज भी पानी होना चाहिए, क्योंकि सारा साल पानी की आवश्यकता के लिए लाभ नहीं मिल पाता जी। तो वो भूमिगत जल में मिलना चाहिए किसी माध्यम से जी। एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्कूल में बनाया हुआ है जी। ये सारा पानी फिर इसकी धरती चूस कर लेती है, जमीन में मिल जाता है जी। तो दूसरा पेड़ पौधों का आप बता रहे थे, समझदारी अब ये सब कर सकते हैं। तो हम तो ये करते हैं, जब बारिश के ये महीने आते हैं, जुलाई अगस्त का जो महीना आता है, इससे पहले हम अपने पौधों की छटाई करवा देते हैं, जिसको छंगाई भी बोल सकते हैं आप। उसमें इनका जो भार है वो कम कर दिया जाता है, कुछ शाखाएं उससे पौधे से हटा देते हैं। तो उसके बाद जो बड़े लंबे पेड़ हैं उनका थोड़ा छटाई करवा के उनकी हाइट कम कर देते हैं। ऐसे में ना तो पौधे फिर अनावश्यक रूप से गिरते, क्योंकि पौधों के गिरने से भी नुकसान होता है। चाह खड़ा है कोई या कोई किसी का साधन व्हीकल है, उसका नुकसान हो सकता है। तो फिर उससे फिर उस छटाई छंगाई से फिर वो पौधे भार कम होने से आंधी तूफान में ना तो वो गिरते हैं, ना उनकी बेवजह पत्ते बिखरते हैं जी। क्योंकि पत्ते भी बिखरेंगे तो साफ सफाई खराब हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है, जैसे सरकार का सिंचाई विभाग है, वो ड्रेनों की, नदी नालों की सफाई करवा देता है मौसम आने से पहले, तो ऐसे पौधों की भी रख रखाव में उनकी छटाई छंगाई वगैरह कटिंग वगैरह करवा देते हैं। उससे फिर पौधे सुरक्षित रहते हैं जी।